कल के वीडियो में हम लोग पढ़े थे किसके बारे में, तो नॉन टर्मिनेटिंग इसका जिक्र हुआ था। तो नॉन टर्मिनेटिंग के लिए वो भी कितने प्लेस तक, 1 प्लेस ऑफ डेसिमल। उसी पर मैंने आपको क्वेश्चन दिए थे और उस पर बताए थे। आज हम लोग बढ़ेंगे 2 प्लेस ऑफ डेसिमल पर, उसका क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और उसको बनाने का समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए देखते हैं, कुछ क्वेश्चंस पर नजर डालते हैं हम। पहला क्वेश्चन मैंने लिखा है 2.34 और उसके ऊपर रिकरिंग है। क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, क्वेश्चन है 2.34 पर रिकरिंग। 34 पर रिकरिंग करने का मतलब क्या है, दोनों के दोनों डिजिट आपको रिपीट करेंगे। मतलब इसको हम क्या लिखेंगे, लिखेंगे सबसे पहले लेट x इज इक्वल टू 2.343434 डॉट 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 देना जरूरी है। बहुत बच्चे इसके बाद फिर लेट लिख रहे हैं, तो बार बार लेट नहीं लिखना है, एक ही बार लेट लिखना है। पहले बार में लेट x इज इक्वल टू इतना, ये हुआ मेरा आपको पहला इक्वेशन। अब क्या है, तो बताया था मैंने आगे डेसिमल को बढ़ाना है, तो लिखेंगे मल्टीप्लाई 10 बोथ साइड। वो आपको लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, कोई उतना मैंडेटरी नहीं है। तो हम डायरेक्ट लिख रहा हूं 10x इज इक्वल टू, ये पॉइंट आगे शिफ्ट करेगा तो 23.43434 डॉट डॉट। फिर एक बार और करेंगे हम 100x इज इक्वल टू 234.343434। ध्यान दीजिए, मैंने आपको कल बताया था कि ऐसा काम कब तक करना है, जब तक डेसिमल के बाद वो रिपीटेशन वाला ना आ जाए। जब तक नहीं आए तब तक आपको करते रहना है। तो यहां पर देखिए, नजर डालिए, 3 इक्वेशंस बन चुके हैं अभी मेरे पास। तो देखिए जरा, पहले इक्वेशन में डेसिमल कहां पर था, आपको इस जगह पर था, दूसरे में यहां पर है, तीसरे में यहां पर है। तो रिकरिंग वाला कौन सा पार्ट है, 3-4 रिकरिंग वाला पार्ट है। तो देखिए डेसिमल के बाद 3-4 कहां कहां रिपीट हो रहा है, किस किस इक्वेशन में रिपीट हो रहा है। तो आप गौर से देखिएगा, तो इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन थर्ड में आपको डेसिमल के बाद 3-4-3-4, यहाँ भी 3-4-3-4 आ रहा है। मतलब अगर हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इधर का टर्म डेसिमल के बाद का टर्म 0 अपने आप हो जाएगा। तो देखिए लिखेंगे क्या हम, सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 3, तीसरे वाले में से पहले वाले को माइनस करते हैं। तो 100x माइनस x इज इक्वल टू, यहाँ ये पॉइंट तो हट ही जाएगा, यहाँ हो जाता है 234 और यहाँ केवल 2 है। तो 99x इज इक्वल टू 232, therefore x इज इक्वल टू 232/99। ये हो गया मेरा आंसर। अब इसको आपको चेक करना है कि सही या गलत है, वो भी आप ही के हाथ में है, सब कुछ आपको ही करना है। डिवाइड कीजिए आप इसको, 2 बार में लगाएंगे तो 198, 12 में 8 4 34 हो गया। अब आप यहाँ पर पॉइंट डालिए, 0 बार में, 3 बार में लगेगा, ये होगा। फिर यहाँ 0 डालिएगा 4 बार में, 34। फिर आप 3 लिखिएगा, आप 0 डाल कर 3 लिखना है, 297, फिर होगा 43, फिर आपको 34। ये प्रोसेस कंटिन्यू होते रहेगा। देखिए वही चीज आ रहा है, 2.343434 चलते आ जाएगा। तो इस तरह से हम पॉइंट के बाद 2 डिजिट वाले का नॉन टर्मिनेटिंग को हम कन्वर्ट किस में कर देंगे, तो रेशनल में, मतलब p/q के फॉर्म में ला देंगे और ये प्रोसेस आपका ये रहेगा। जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो आपको ध्यान रखना है कि डेसिमल के बाद जो डिजिट पर आपका रिकरिंग है वही आना है, ठीक है ना। तो आपको इक्वेशन वो लाना होगा, 2 इक्वेशन, ठीक है, जिसमें आपको डेसिमल के बाद क्या हो, जिसपे रिकरिंग है, जिसपे रिपीटेशन है, वो आपका आए, ताकि वो डिफरेंस करके वो 0 बन जाए। तो ये आपको ध्यान रखना है। और मैं आपको कुछ और डिफरेंट क्वेश्चन बताऊंगा इस पर। ये देखिए, आपको यहाँ पर एक दूसरे टाइप का क्वेश्चन है, इसको हम सॉल्व करते हैं। तो प्रोसेस वही रहेगा, लिखेंगे लेट x इज इक्वल टू 3.2373737 डॉट डॉट डॉट। इसको हम क्या मानेंगे, ये है मेरा आपको पहला इक्वेशन, क्लियर। अब क्या करेंगे, तो पॉइंट को आगे बढ़ाना है, तो लिखेंगे 10x इज इक्वल टू, ये पॉइंट आगे जाएगा तो 32.373737
डॉट डॉट। देखिए ये आपको स्टेप ध्यान दिला देगा कुछ कि यहाँ पर रिकरिंग किस पर था, 37 पर था, मतलब पहला आपको इक्वेशन मिल चुका है ना। ये आपको दूसरा इक्वेशन नाम दे देते हैं और फिलहाल हम इसको भी स्टार कर दे रहे हैं। स्टार कर क्यों किए हैं, क्योंकि यही आपको इक्वेशन यूज करना है। अब पहले वाले इक्वेशन में कोई काम नहीं है, उसके दिखावा है ये। चलिए अब आगे 100x इज इक्वल टू क्या होगा, ये पॉइंट और आगे शिफ्ट करेगा तो 323.7 3737 डॉट डॉट डॉट, ये इक्वेशन मेरा 3 हो गया। अभी देखिए अभी तक आपको रिकरिंग वाला कहाँ कहाँ नजर आ रहा है, तो मात्र केवल एक इक्वेशन, ना इसमें रिपीट हुआ है ना इसमें रिपीट हुआ है, तो अभी तक मेरा क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएगा। आगे देखिए 1000x इज इक्वल टू, ये पॉइंट आपको आगे शिफ्ट होगा 3237.3737 डॉट डॉट, ये आपका हो गया इक्वेशन नंबर 4। अब देखिए आप लोग यहाँ से आपको रिजल्ट मिल जाएगा। देखिए यहाँ पर डेसिमल के बाद रिकरिंग वाला कौन कौन इक्वेशन दे रहा है, मतलब डेसिमल के बाद रिपीट कौन कर रहा है, तो आपको नजर आएगा इक्वेशन 2 जिसको मैंने स्टार कर दिया था और इक्वेशन 4, मतलब यही दोनों से हमको जाकर आंसर मिलेगा। तो हम क्या प्रोसेस करेंगे इसमें, तो लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 4, 4 में से 2 वाले को माइनस करते हैं, तो 1000x माइनस 10x इज इक्वल टू, इधर का कोई वैल्यू नहीं रहेगा, 3237 माइनस 32, ये हो जाएगा आपको 990x इज इक्वल टू 3205, x इज इक्वल टू 3205 डिवाइडेड बाई 990, इसको आप काटिए 5 से, 641 बार में 5 से 95, 198 बार में, ये हो गया आपका आंसर। इसको आप डिवाइड कीजिएगा तो फिर यही आपको रिजल्ट मिल जाएगा। तो इस तरह से हम क्या सीखें, तो 2 प्लेस के बाद जो रहेगा नॉन टर्मिनेटिंग उसको हम कैसे पी वाई क्यू के फॉर्म में लाएंगे और सॉल्व करेंगे। 1 प्लेस डेसिमल के 1 प्लेस बाद डेसिमल 2 प्लेस बाद तक हम सीख गए हैं और यही कंसेप्ट मेरा काम करेगा आपको 3 प्लेसेस 4 प्लेसेस के बाद तक का। तो एक क्वेश्चन मैं यहाँ पर आपको 3 प्लेसेस अप टू डेसिमल का बता रहा हूँ। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, लिखेंगे लेट x इज इक्वल टू 3.375375 डॉट डॉट, क्लियर। ये आपका इक्वेशन फर्स्ट रहेगा। फिर हम लोग 10 से गुना करें तो 10x इज इक्वल टू, ये पॉइंट आगे तो 33.75375 डॉट डॉट, ये आपका इक्वेशन 2। 100 से करेंगे तो 100x इज इक्वल टू 337.5375 डॉट डॉट। फिर आप लोग एक और स्टेप जाएंगे तो 1000x इज इक्वल टू 3375.375 डॉट डॉट। अब देखिए यहाँ पर आपको 4 इक्वेशन नजर आ रहे हैं। बताइए सबसे पहले हम किस पर नजर डालेंगे, तो कौन आपका रिकरिंग है, ठीक है। तो देखिए आप लोग यहाँ पर रिकरिंग कहाँ पर नजर आ रहा है, तो यहाँ पर आ रहा है और इस वाली इक्वेशन मतलब 1 और 4 में आपको रिकरिंग नजर आ रहा है, मतलब रिपीटेशन नजर आ रहा है। जिस पर मैंने ऊपर लाइन खींचा है वो आपको नजर आ रहा है। तो आप वो दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कीजिएगा। तो लिखेंगे क्या हम, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 4, माइनस कीजिए आप 1000x में से x को माइनस कर रहे हैं तो मिलेगा 3375, इस पॉइंट का कोई काम नहीं है और वहाँ 3, 999x इज इक्वल टू 3372, x इज इक्वल टू 3372 डिवाइडेड बाई 999, 3 से कटेगा ये, ठीक है। और ये हो गया आपका फाइनल आंसर। तो इस तरह से हम सीखे क्या, तो 1 प्लेस ऑफ डेसिमल, 2 प्लेस अप टू डेसिमल, 3 प्लेस अप टू डेसिमल वाले नॉन टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर को कैसे हम पी वाई क्यू के फॉर्म में लाएंगे, और उसके लिए आपको ये रिकरिंग वाला कंसेप्ट ध्यान रखना है।
यहाँ पर मैंने आपको कुछ क्वेश्चन दिए हैं प्रैक्टिस के लिए, इसको आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा, क्वेश्चन बना के दिखाइएगा, और जहाँ आपको दिक्कत हो, परेशानी हो, वो आप बेझिझक होकर पूछिएगा। और यहाँ पर मैंने आपको कुछ क्वेश्चन दिए हैं, वो थोड़ा अलग हट के दिया हूँ क्वेश्चन। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, पहले इसको PYQ के फॉर्म में, इसको PYQ के फॉर्म में, इसको PYQ के फॉर्म में लिखिएगा और तीनों को सिंपल ऐड कर दीजिएगा, आंसर आपका आ जाएगा। इसको आप लोग बनाइएगा और जहाँ दिक्कत हो पूछिएगा।